यीशु मसीह बोलते हैं गाली देना छोड़ दो, पर हमारी से गालियां नहीं छूट रही है। ये बीज किसने बोया? आज तो हम आके यहाँ पर हालेलुया बोल रहे हैं, परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, घर में जाके लड़ाई करेंगे। किसने बीज बोया था? बबलू ने बताया, यीशु ने बताया, जाके घर पर लड़ाई करना पति पत्नी, है ना, एक दूसरे को घूंसे मारना, है ना, फिर बोलना घूंसे मार कर कि बाथरूम में गिर गया था, पैर स्लिप हो गया तो चोट लग गई, है ऐसे बोलते हैं ना। नहीं, पैर स्लिप हो गया था, वो जा रहे थे ना, गिर गया इसलिए घाव लग गया। मुंह बंद, पति के सामने मुंह बंद नहीं होगा, और जब मार खा लेंगे तो पैर स्लिप हो गया। ये बीज कौन बोता है? ध्यान रखना, गुस्सा करने से पहले ध्यान रखना। नहीं गुस्सा करोगे, मार खाओगे तो फिर मत बोलना कि पैर स्लिप हो गया था। हाँ, तो यीशु मसीह स्वर्ग में बैठ के देख रहा है, हंस रहा हुआ, कौन से पैर स्लिप हुआ था। आज हम देखेंगे बीज के बारे में, जंगली बीज का दृष्टांत हम देखेंगे जो यीशु मसीह ने हमें बताया था। मत्ती 13 अध्याय का लेंगे, मत्ती 13 अध्याय, और यहाँ पर मैं पढ़ देता हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देखो, ये बीज के बारे में है, मत्ती 13 अध्याय, गेहूं और जंगली बीज का दृष्टांत लिखा है ना। तो हम इसको पढ़ते हैं, मत्ती 13 अध्याय और उसकी 24 से लेकर मैं पढ़ता हूं 43 तक। 24 पढ़ते हैं, 13 के 24। तो क्या लिखा है? यीशु ने एक दृष्टांत दिया, स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज, बोलो हालेलुया। आप गेहूं की खेती किए होंगे, हमने भी किया है, आपने भी किए होंगे, कितने लोग नहीं किए होंगे। गेहूं की खेती जब हम करते हैं और बीज बोने के जब समय आता है तो हम क्या करते हैं? सबसे अच्छा बीज अपने खेतों में, खाने के लिए खराब बीज हम लोग खुद रखते हैं। किसान खाने के लिए खराब बीज खेत में कैसे हम जाके देखते हैं, है ना? देखते हैं, कैसे देखते हैं? हमारे खेत में अच्छा पौधा कौन सी है, कौन सी खेत अच्छा एकदम बीज लगा है, उसको क्या छर देते हैं हम लोग? इसको बेचेंगे नहीं, इसको अपने खाने के लिए नहीं रखेंगे, इसको रखेंगे अगले साल बोने के लिए। अच्छा बीज, उत्तम बीज को एकदम निकाल कर, उसमें विटामिन भी बहुत होता है ना, उसमें शक्ति भी बहुत होता है, पर उसको अगले साल के लिए अपने खेत में बोने के लिए रखते हैं अलग। किसके लिए? अच्छा किसान क्या करता है? एक अच्छा बीज अपने खेत में, यीशु मसीह क्या है? वो किसान है, बोलो हालेलुया। अच्छा बीज बोता है, आपके अंदर अच्छा शुद्ध मन देता है, परंतु शैतान भी है। हालेलुया। यीशु मसीह ने अच्छा बीज बोया। आए शुरू में प्रभु के पास, कितना अच्छा लगता है वचन सुनने में, कितना आनंद आता है संडे को, आए ना। घर में जाते हैं फिर भूल जाते हैं, घर में जाते हैं सो जाते हैं। हालेलुया। देखो, अच्छा बीज बोया था इन लोगों ने, है ना, अपने खेत में, और घर में जाके सो गए। क्या हो गए? जब सो गए तो शैतान देखा कि अरे सब सो रहे, अच्छा सोने दो सोने दो। शैतान क्या करता है? खराब बीज लेके आता है। हालेलुया। क्या लिखा है 35-25 में? पर जब लोग सो रहे थे तो उसका बैरी आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। देखो कैसे शैतान आया, है ना, देखा कि सब लोग सो रहे हैं, क्या किया? उसी खेत में क्या किया? जंगली बीज भी बो दिया। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा पवित्र करो, अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि मैं पवित्र हूं, मैं अच्छा किसान हूं, तुम अपने आप को पवित्र करो। बोलो हालेलुया। शैतान को रहा है इससे कुछ नहीं होता, पवित्र करने से कुछ नहीं होता। गांव में अभी भी है, बहुत लोग किसी का देखते हैं कि अच्छा हो रहा है ना, तो ले जाकर के, हाँ, जलन के कारण, है ना, जलन के कारण। फलना का खेत कैसे गेहूं अच्छा लग गया, उसमें क्या है? थोड़ा वो जंगली बीज जो होता है ना, ले जाकर, है ना। कितने लोग तो धान बोते हैं, अब पता चलता है धान में क्या करते हैं? झानगा ले जाकर बेच देते हैं, ले जाओ। झानगा देखे हो कि झानगा कैसा होता है? धानी की तरह होता है, पर उसमें कांटे होती है, और उसका चावल काले काले जैसा होता है।
बोलो हालेलुया। इधर ध्यान सुनो, ध्यान दो, है ना, बात नहीं, ध्यान सुनो, है ना। तो क्या करते हैं लोग, जलन के कारण खराब बीज बोले। शैतान जलता है, किससे जलता है? यीशु मसीह से। किससे? यीशु मसीह से। क्यों जलता है? यीशु मसीह से क्यों जलता है? देखो, यीशु मसीह कोई सौरदूत नहीं है। यीशु मसीह कोई सौरदूत, वो कोई सौरदूत नहीं है। यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर है। कैसे? सब सौरदूतों को परमेश्वर ने बनाया, परंतु यीशु मसीह कोई बनाया हुआ नहीं है। यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर में से निकल के आया। बोलो हालेलुया। यीशु मसीह जब स्वयं परमेश्वर में से निकल गया, इसलिए हम लोग कहते हैं ये परमेश्वर पुत्र है। क्या है? ये परमेश्वर का पुत्र है। क्या बोलते हैं? परमेश्वर पुत्र। क्या बोलते हैं इसको? स्वयं परमेश्वर में से निकल गए। शैतान को परमेश्वर ने बनाया, स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने बनाया, परंतु यीशु मसीह को बनाया नहीं। वो स्वयं परमेश्वर में से निकल के आया। ठीक है? तो जब स्वयं निकल के आया तो शैतान पहले से धरती पर था, तो क्या बोला था? एक काम कर, तू मेरे सामने झुक, मैं तेरे को क्या कर दूंगा? सब कुछ दे दूंगा। हालेलुया। जिस परमेश्वर ने दिया उसी परमेश्वर को बोला तू मेरे सामने झुक। बोलो हालेलुया। तो इसलिए शैतान जलता है। यीशु मसीह आपके जीवन में अच्छा बीज बोना चाहता है, शैतान क्या करता है? दूसरा बीज लाके बोलता है। यीशु मसीह कहता है गालियां देना छोड़ दो, बोलता है नहीं कोई जरूरत नहीं है। शैतान कहता है कोई जरूरत नहीं है गाली छोड़ने की, प्रार्थना में जाओ, नहीं रोक रहे हैं, पर गाली दो मुझसे। ये शैतान का बीज है। और भी बहुत सारे बीज है जो आप समझ गए होंगे। हालेलुया। 26 में क्या लिखा है? 26 में, जब अंकुर निकले और बाल लगे तो जंगली के दाने के जो पौधे हैं दिखाई दिए। हालेलुया। देखो इसमें कैसे दिखाई दे रहा पौधे, एक अच्छा गेहूं में और एक ये देखने में कितना सुंदर है। ये वाला, इधर वाला कितना सुंदर दिखाई दे रहा, कितना हरे, हरा हरा एकदम। हाँ, और उधर के देखो, उसमें देख अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है, पर उसमें दाने हैं। क्या है? लोग अपने आप को धर्मी दिखाएंगे, पर अंदर से क्या होते हैं? खोखले होते हैं। क्या होते हैं? ये शैतान का बीज होता है। क्या होता है? यीशु मसीह ने साफ कह दिया। क्या है? जब दोनों निकला तो उसमें क्या है? जंगली पौधे भी दिखाई दिए। 27 जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे क्या लिखा है? 27 में, इस पर गृहस्था के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था? फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहां से आए गए? बोलो हालेलुया। यीशु मसीह ने पूरा बाइबल दे दिया है ना, परमेश्वर ने पूरा बाइबल दे दिया। बोला मेरा आज्ञा पवित्र है ना। फिर इसमें गालियां कहां से आ गई? लोगों ने गालियां देना मुंह से कहां सीख लिया? हत्या करना कहां से सीख लिए? 5 शादियां करना किसने बताया? परमेश्वर ने कहा था 5 शादी करो। परमेश्वर ने तो एक ही शादी कराया था, आदम हवा की। ये कहां से आ गया? जंगली बीज। किसने बोया? किसने बोया? नहीं, तुम 2 शादी भी कर सकते, एक घर वाली भी रहेगी, अगर बाहर वाली भी रहेगी। किसने बोया? यीशु मसीह ने कहा था। यीशु मसीह के पास आया, बोला एक औरत ने 7 पति कर चुकी थी। कितने? तो बताओ स्वर्ग में वो किसी की पत्नी होगी? एक बोल रहा है। फिर मूसा ने क्यों कहा था कि तुम शादी कर सकते हो, तलाक दे सकते हो? परमेश्वर ने कहा, यीशु मसीह ने कहा, परमेश्वर ने तो एक ही शादी करवाया था, एक ही आत्मा बनाया था, एक ही आदम को बनाया था, एक ही हवा को बनाया था। उसने थोड़ी बोला था कि एक स्त्री बना देता हूँ, 5 आदमी बना देता हूँ। जाके 5 शादियां कर लो। बोला फिर मूसा ने क्यों कहा कि तुम 2 शादी कर सकते हो, 3 कर सकते हो, तलाक दे सकते हो? बोलना परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता था, परंतु तुम्हारी मन की कुठारता के कारण परमेश्वर ने तुम्हें क्या कर दिया? छोड़ ही दिया। जाओ जो करना है करो। आपके बेटा जब बार बार गलती करता है क्या बोलते हो? क्या बोलते हो? घर से बाहर निकाल दोगे, जा जो करना है जा कर। ऐसे करते नहीं करते हैं? जो बार बार करेगा तो लास्ट में आप ऐसे ही करेंगे। परमेश्वर ने छोड़ ही दिया। किसने बोया था ये बीज? शैतान ने। नहीं, तुम कर सकते हो, गाली दे सकते हो, प्रार्थना भी करो, मुझसे गालियां भी दो। यीशु मसीह बोलते हैं गाली देना छोड़ दो, पर हमारी से गालियां नहीं छूट रही है। ये बीज किसने बोया? आज तो हम आके यहाँ पर हालेलुया बोल रहे हैं, परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, घर में जाके लड़ाई करेंगे। किसने बीज बोया था? बबलू ने बताया, यीशु ने बताया।
जाके घर पे लड़ाई करना पति पत्नी, है ना, एक दूसरे को घूंसे मारना, है ना, फिर बोलना घूंसे मार कर कि बाथरूम में गिर गया था, पैर स्लिप हो गया तो चोट लग गई, है ऐसे बोलते हैं ना, नहीं पैर स्लिप हो गया था, वो जा रही थी ना गिर गया इसलिए घाव लग गया। मुंह बंद, पति के सामने मुंह बंद नहीं होगा, और जब मार खा लेंगे तो पैर स्लिप हो गया, है ना। अपने पति से बरियार हो तुम लोग, मार दोगे पति को, फिर वो मारता है तो फिर बोल दोगे वो ही मारा, हम तो हाथ नहीं छोड़े पर मुंह तो छोड़ा था, मुंह तो बंद ही नहीं हो रही थी। ये बीज कौन बोलता है? ध्यान रखना, गुस्सा करने से पहले ध्यान रखना, नहीं गुस्सा करोगे मार खाओगे तो फिर मत बोलना कि पैर स्लिप हो गया था। तो यीशु मसीह स्वर्ग में बैठ के देख रहा है, हंस रहा हुआ, कौन से पैर स्लिप हुआ था, है ना। 28 में क्या लिखा है? उसने कहा, यहाँ 27 जब हम पढ़े थे तो क्या बोला? अच्छा बीज नहीं बोया था, फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहां से आ गए? उसने कहा ये किसी शत्रु का काम है। दासों ने कहा क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उसको बटोर लें? उसने कहा नहीं, ऐसा ना हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। 30 कहता है कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो, और काटने के समय में काटने वाले से कहूंगा पहले जंगली के दाने बटोर कर जलाने के लिए उनके गांठे बांध लो, और गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा, बोलो हालेलुया हालेलुया। नहीं काटना है, स्वर्गदूत तो तैयार हैं, बोल अभी जाए धरती को खत्म कर दें, परमेश्वर बोल रहा है नहीं अभी नहीं करना है। बोलो हालेलुया। दोनों के एक साथ बढ़ने दो अभी, हालेलुया। आगे बोल रहा है यीशु मसीह जब घर में आया, जब अकेले में थे, तो यहाँ पर इसके चेले बोलने लगे 36 में क्या बोलने लगे कि बीज का जो जंगली बीज का जो दाने के दृष्टांत है ना, हमें समझा दे, इसका मतलब क्या है? खेत है, अच्छा बीज है ना, जंगली बीज है, इसका मतलब क्या होता है? 36 यहाँ पर लिखा है तब वो भीड़ को छोड़कर घर में आया और उसके चेले ने उसके पास आकर कहा खेत के जंगली के दाने का दृष्टांत हमें समझाते। उसने उत्तर दिया, अब ध्यान से सुनो, यीशु ने उत्तर दिया अच्छा बीज का बोने वाला मनुष्य का पुत्र है। कौन है अच्छा बीज बोने वाला? ये है यीशु मसीह। हालेलुया। क्या बोलता है? अपने शत्रुओं को माफ करो। क्या करो? शत्रुओं को, अपने दुश्मनों को माफ करो। एक जगह कहता है कि अगर तू दान करता है ना, ये मत समझना कि परमेश्वर तुम्हारे पैसे के भूखे है। अगर तेरे भाई ने और तेरे बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ है और तुझे लगता है कि मैंने अपने भाई को गलत बोला, मुझे माफी मांगना चाहिए, तो पहले जा उससे माफी मांग के आ, फिर जाके प्रभु को भेंट चढ़ाना। हालेलुया, बोलो हालेलुया। कितना महान आज्ञा है। अपने भाई को जिसने देखा है उससे प्रेम नहीं करता और फिर कहता है मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं। जिसने परमेश्वर को नहीं देखा, जब जिसको देखा है उससे प्रेम नहीं कर सकता, अपने भाई से, अपने परिवार से मेल मिलाप नहीं रख सकता, तो परमेश्वर से कैसे रख सकता है जिसको तो उसने अभी देखा भी नहीं है। हालेलुया। ये यीशु की आज्ञा है, परमेश्वर का वचन में लिखा है। परमेश्वर के दास लोग कहते हैं अपने भाई से प्रेम करो, भाई को माफ करो, क्षमा करो, दोष मत लगाओ। अगर दोष देने का कोई कारण भी है तो कोई बात नहीं, माफ कर दो। हालेलुया, बोलो हालेलुया। अच्छा बीज सिर्फ यीशु मसीह जो मनुष्य का पुत्र है वो ही बोता है। बोलो हालेलुया। यहाँ पे लिखा है खेत, खेत क्या है? संसार है। देखो कितना बड़ा भीड़ लगी है संसार में, कितने अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, गालियां देने वाले भी हैं, प्रार्थना करने वाले भी हैं, सब हैं। हालेलुया। खेत क्या है? संसार है। अच्छा बीज राज्य की संतान है जो यीशु मसीह को मानते हैं। जंगली बीज दुष्ट की संतान है। बोलो हालेलुया। जिस शत्रु ने उसको बोया था, क्या बोया था शत्रु ने? जंगली बीज, गाली, हत्या, व्यभिचार। किसने बोया था? शत्रु ने। वो शैतान है। बोलो हालेलुया। कौन है वो? शैतान है। अकटनी जगत का अंत है, काटने वाले स्वर्गदूत हैं। बोलो हालेलुया। वही स्वर्गदूत तो बोल रहे थे तू आज्ञा दे रहा है कि हम जाके काट ले। क्या बोल रहे हैं स्वर्गदूत? तू आज्ञा दे, हम जाके पृथ्वी को खत्म कर देते हैं। हालेलुया।
पृथ्वी क्या है? संसार है। संसार में अच्छे बुरे दोनों मनुष्य है। हालेलुया। विनोद भाई सुन रहे हो आप? और सौरदूत क्या बोल रहे हैं? सौरदूत क्या बोल रहे थे यहाँ पर? इधर है, कहाँ भाग गया? ये सौरदूत है। ये यहाँ पर गेहूं काट रहे हैं ना, ये दिखाने के लिए। वो असल में क्या बोल रहे थे? हमें आज्ञा दे और सबको खत्म कर देते हैं, सबको उठा के लाते हैं तेरे पास। हालेलुया। जो अच्छा होगा वो तेरे सब खाते में, और जो खराब होगा आगे लिखा है। हालेलुया। 40 अत जैसे जंगली दाने बटोरे जाते हैं वैसे ही जलाए जाते हैं, वैसे ही जगत के अंत में होगा। बोलो हालेलुया। जगत के अंत में होगा। जो यीशु मसीह को मानते हैं और जो मैंने बताया था ना, जंगली बीज, ये अपने मन से निकाल देते हैं, शरीर में से निकाल देते हैं, उनको तो बचा लेगा यीशु मसीह। परंतु जो 5-5 शादी करेंगे, मतलब एक शादी है घर में, एक बीवी है और बाहर भी 2-3 लाइन में लगे हुए हैं, उनके यही हाल होगा। क्या कैसे पकड़ रहा है? यही काटने वाला सौरदूत। एक को पकड़ेंगे, एक को। यहाँ पे लिखा है 41 में, मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वो उसके राज्य में से सब ठोकर के कर्णों को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे। क्या करेंगे? क्या करेंगे? इकट्ठा करेंगे। और देखो इकट्ठा होने वाले कितने लोग हैं? कितने लोग हैं? जिनका कोई गिनती नहीं है। इकट्ठा करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे। कहां पर डालेंगे? आग के कुंड में। कहां पर? आग के कुंड में डालेंगे। वहां पर रोना और दांत पीसना होगा। क्या होगा? रोना होगा। दांत पीस के क्या करोगे? जब गुस्सा आता है तो लोग दांत पीसते हैं, है ना, ऐसे ये कर देंगे, वहां जब नरक में जाने के बाद क्या करोगे? हालेलुया। क्या करोगे? परंतु 43 में लिखा है, उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे। बोलो हालेलुया। परमेश्वर ने आपको धर्मी बनाया है। वो चाहता है कि मेरे राज्य में आप आओ, मेरे राज्य में चलो। यीशु मसीह चाहता है, नहीं तो उनका अंत यही होगा। कैसे? ये फोटो में दिखाया था ना, अंत क्या है? जिसके कान हो वो सुन ले। हालेलुया। जिसके कान हो वो सुन ले। यीशु मसीह क्या कह रहा है? आत्मा कलीसिया से क्या कह रही है? बोलो हालेलुया। 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 यीशु मसीह अभी क्या बोले हैं? जंगली और अच्छा बीज और जंगली बीज। जंगली बीज का मतलब है दुष्ट लोग। कौन? जो वचन को सुनता वो नहीं मानता है, वो दुष्ट है, जंगली है, जंगली बीज है। यहाँ पर आया, हम ये करेंगे वो करेंगे, और पर घर पे जाके सब, क्योंकि शैतान ने रास्ते में घर में सब बो दिया। आंखों ने देखा वो लड़की अच्छी है, वो लड़का अच्छा है, उसका पत्नी अच्छी है, उसके पति अच्छा है, शैतान ने बो दिया हम वही करेंगे। वचन में आया, प्रार्थना में आया, वचन सुना, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, हे प्रभु हमें पवित्र कर, हमें माफ कर, हम नहीं करेंगे। फिर घर पे गया, फिर वही काम स्टार्ट, दारू पियेंगे, पत्नी को मारेंगे, लड़ाई झगड़े करेंगे, है ना, बच्चों को गालियां देंगे। फिर वचन आया प्रार्थना में, फिर हम पछतावा हुआ, नहीं करेंगे, प्रभु का वचन ये कहता नहीं करना चाहिए, गलत बात है, फिर जाकर घर पे वही करेंगे। दुष्ट जंगली बीज बोता है। हालेलुया। हाले हालेलुया। मत्ती हम पढ़ते हैं 5:45 में, तो यहाँ पे लिखा था कि परमेश्वर धर्मी और धर्मी दोनों को देखता है। सुनो, परमेश्वर सबको देखता है, परंतु दंड क्यों नहीं दे रहा है? अभी भी टाइम है, सुधर जाओ, मन फिरा लो। संसार में जो परमेश्वर को नहीं मानते हैं उनको भी आशीष देता है, उनके लिए भी सूर्य निकलता है, उनके लिए भी बारिश होता है, आपके लिए भी होता है, उनके लिए भी होता है। वचन में लिखा है, एक गांव में या शहर में 5 लोग अगर प्रार्थना करने वाले होंगे ना, 5 लोग, कितने? मत्ती 17-18 अध्याय जाकर पढ़ लेना घर पे। 5 लोग वहां पे लिखा है प्रार्थना करने वाले होंगे ना। मत्ती नहीं, उत्पत्ति 17 और 16-14 से हम सब आगे पढ़ते हैं ना, 17 अध्याय, उसमें लिखा है, वहां पे लिखा है कि परमेश्वर कहा कि अगर उस गांव में ना
सदोम और गोमोरा, 5 लोग भी होंगे ना प्रार्थना करने वाले धर्मी, मैं उस गांव को नष्ट नहीं करूंगा। पर गया तो वहां पर एक भी नहीं मिले। बोलो हालेलुया। जो टेम्परेरी यीशु मसीह को मानते थे, परमेश्वर की लूत कभी प्रार्थना कर लेता था, कभी नहीं करता था, तो भी परमेश्वर ने उसको बचा लिया। हालेलुया। गाजियाबाद में कितने लोग हैं यीशु मसीह को मानने वाले? 5 ही लोग हैं? बहुत लोग हैं। गाजियाबाद इसीलिए बचा है क्योंकि यहाँ पर प्रार्थना करने वाले लोग हैं। हमारा भारत देश में कम से कम मतलब सरकार के अनुसार मेरे ख्याल से 200 करोड़ लोग होंगे, मतलब 2 करोड़ होंगे यीशु मसीह को मानने वाले। 2 करोड़ में से कम से 1000 लोग तो प्रार्थना करते ही होंगे। हालेलुया। इसीलिए हमारा भारत देश बचा हुआ है। बोलो हालेलुया। 5 धर्मी के कारण एक गांव को परमेश्वर छोड़ देता है, बोलता है मैं नाश नहीं करूंगा। 5 धर्मी के लिए, 5 यीशु मसीह से प्रार्थना करने वाले लोगों के लिए क्या करता है, वो सदोम और गोमेरा को छोड़ने के लिए तैयार हो गया। अगर 5 धर्मी लोग वहां पर मिल जाएंगे ना प्रार्थना करने वाले, मैं नाश नहीं करूंगा, ऐसा परमेश्वर बोल रहा था। पर गया तो वहां पर एक लूत मिला था, वो भी कभी किया कभी नहीं किया। हालेलुया। हालेलुया। जंगली पौधे कौन है पता है? हमने पिछले बार हम लोग पढ़ रहे थे यहाँ पर कि यीशु मसीह के 12 चेले थे। कितने चेले? उसमें से एक कौन था? विश्वासघाती, जिसका नाम क्या था? यहूदा। क्या नाम था? हालेलुया। ऐसी कलीसिया में भी होता है। कलीसिया में भी क्या है? जंगली बीज शैतान बोता है। हालेलुया। परंतु आपको जांचना है कि क्या मेरे अंदर कहीं जंगली बीज तो नहीं बो रहा है शैतान। अपने आप को जांचना है। बोलो हालेलुया। आज मसीह बहुत झूठे मसीह बहुत लोग हो गए। जिस प्रकार से यहूदा थे, यहूदा बन गया, क्या बन गया था यहूदा? विश्वासघाती बना है ना। प्रभु यीशु मसीह को 30 चांदी के सिक्के के लिए पकड़ा दिया, प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर चला गया। तो यहूदा के समान भी क्या होंगे लोग आपकी कलीसिया में? हमारी कलीसिया में भी हो सकते हैं, और भी बहुत से लोग होंगे, दूसरी कलीसिया में भी होंगे। तो आप ये मत समझना ये बबलू पास्टर है या कोई और पास्टर है तो उसका जीवन बिल्कुल पवित्र है, वो तो कभी धोखा नहीं देता, वो तो ये नहीं। पास्टर लोग भी धोखा, हालेलुया, पास्टर लोग भी धोखा देते हैं। इसलिए क्या है, अपने आप को हमें तैयार करना है कि हम जंगली बीज के समान ना बन जाए, जो शैतान ने हमारे अंदर भो के चला जाता है ना, उसको बाहर निकालना है। बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मत्ती 7:15 पढ़ते तो यहाँ पे लिखा है, झूठे भविष्य वक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं परंतु अंत में फाड़ने वाले भेड़िया के समान है। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पता है पहला कुरिन्थियों हम पढ़ते हैं 5:1 से आगे पढ़ते हैं, तो वहां पर लिखा है कि मसीह लोग भी क्या करते हैं? 2-2 शादियां करते हैं। हालेलुया। वहां पर एक आदमी था जिसने अपनी चाची को रखा था। किसको? किसको? चाची क्या होती है? माँ के समान होती है, माँ, सौतेली माँ बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मतलब माँ के समान ही होती है ना। कितने लोगों की दूसरी माँ हो जाती है ना, उसके बाप शादी का चला गया तो दूसरी माँ होगी ना, है ना। वो लगेगा 45 के तो वो लगेगी 30 के। हालेलुया। आज भी शादी होता है, ऐसे होता नहीं होता है। 50 की उम्र है तो 30 की जिसका उम्र है उसे शादी कर लेंगे, है ना। फिर कहीं जाएंगे पार्टी में तो बोलेंगे तो इसके कारण तो हमारी बेइज्जती हो रहा है। कौन बोलती है? लड़की बोलती है। हालेलुया। फिर वो पता चला कि 51 की उम्र हुआ तो टपक के चला गया और वो रहेगी 30 की उम्र में यहीं पर। फिर क्या करेंगे? या तो दूसरे से शादी करेंगे या ना तो उसके बेटा रख लेगा, क्योंकि बेटा भी उसी की उम्र के समान है। और ये क्या है? बाइबल के अनुसार गलत है। बाइबल के अनुसार एक आदमी अपनी माँ को लेकर आता है, क्या ये मेरी बीवी है ना, सौतेली माँ थी,
ऐसे लोगों के लिए सेम आना चाहिए। फिर क्या बोल रहे हैं, हम तो यीशु को मानते हैं, यीशु तुम्हारे कारण बदनाम हो रहा है। पर ऐसे लोगों को समझाना चाहिए, है ना, ऐसा नहीं करना, ऐसा पाप है। आप सोचेंगे हम स्वर्ग में चला जाएंगे, तो स्वर्ग में नहीं जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। परंतु यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, हम उनको जीवन को ना देखें, हम अपने आप को देखें। मैं किसको बता रहा हूँ, आपको। किसको, आपके जीवन से ये पाप नहीं होना चाहिए। यीशु मसीह के वचन में लिखा है, मत्ती 7:1 में पढ़ते हैं कि दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष नहीं लगाया ना जाए, है ना, ऐसे लिखा है। यहाँ पर लिखा है दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। हम दोष लगाएंगे, हमारे ऊपर भी दोष, क्षमा करेंगे, आपको भी क्षमा बिल्कुल देगा परमेश्वर। हालेलुया, बिल्कुल देगा। और यहाँ पर लिखा है, पहले कुरिन्थियों 4:5 लिखते पढ़ते हैं, 4:5 में, तो यहाँ पे लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह के आने समय तक किसी का भी न्याय नहीं करना। हालेलुया। और ज्यादा नहीं, और 5 मिनट, उसके बाद हम खत्म करेंगे। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है यीशु मसीह जब आएंगे तो जो हम अंधेरे में करते हैं ना गुप्त पाप, वही उजाले में प्रकट करेगा। हालेलुया। आप जीवन को देखकर ऊपर से क्या करते हैं लोग, इतने पाउडर लगा लेंगे, इतने अच्छे कपड़े लगा लेंगे, कितना धर्मी है। हालेलुया। हमारे भारत देश में अगर कोई, तो कौन सी जो साधु वाले ड्रेस कौन सी होता है, भगवा कलर का, अगर ये इतना बाल बढ़ा लिया, साधु बन गया, तो देखो ये साधु बाबा है। अंदर से तो बिल्कुल बेकार है, गांजा भी पीते हैं, दारू भी पीते हैं, गालियां भी देते हैं, और फिर भी साधु बाबा हैं। साधु बाबा का मतलब क्या था, संत। असमत है ना, सब साधु लोग नहीं है, सब संत नहीं है, पर वो काली माँ का भक्त भी है। इधर क्या बोलते हैं, गांजा भी पीते हैं, दारू छोड़ दिए, गांजा खूब पीते हैं। हाँ, तो क्या, तो लोग क्या बोले, तो मतलब मान के चलते हैं। दिखाने के लिए कपड़े अगर आप पहन लोगे तो आप साधु नहीं बन जाओगे। साधु बनना है, अंदर से अपने आप को साफ करो। परमेश्वर बोलता है अगर तुम संत बनना चाहते हो, मेरा अनुयायी बनना चाहते हो, शिष्य बनना मेरा चाहते हो, पवित्र करो अपने आप को। क्या करो, गालियां देते तो अब गालियां मत दो। जीवन पवित्र होना चाहिए, बिल्कुल। यीशु मसीह का मेन लक्ष्य यही है, जीवन पवित्र करो। धर्म बदलने की जरूरत नहीं है। आप हिंदू हो, हिंदू ही हो। आपका नाम भी पहले राजेंद्र था, है ना, आप आज भी आपका नाम राजेंद्र ही है ना। संत पौल ये सब रख लेते हैं ना, वो सब दिखावा की चीज होता है। हालेलुया। थॉमस नाम रख लिया तो इसके मतलब ये नहीं कि वो थोमा बन गया। हालेलुया। अगर हम ये बात नहीं छोड़ सकते हैं तब आप घर पे जाकर पढ़ लेना, प्रकाशित बकाया 21 अध्याय 1, 2, 3, 4 पढ़ते हैं ना, 27 अध्याय। यहाँ पे लिखा है कोई भी अपवित्र वस्तु, गाली देने वाला, झूठ बोलने वाला उस नगर में नहीं जाएगा। परमेश्वर के नगर में अपवित्र वस्तु नहीं जाएगी। स्वर्ग में अपवित्र वस्तु और वो तो नहीं सोच रहा है ना कि हम स्वर्ग जाएंगे, नरक जाएंगे, क्या है नहीं, हमें सोचना है ना, हमें जाना है ना। सोचा कि हम अभी दूसरे को छोड़, दूसरे को हम, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ मेरे लिए परमेश्वर। यहाँ पे वो सोच रहा है, वो बैठा वचन सुन रहा है, मैं सुन रहा हूँ, आप सुन रहे हो। आपके लिए बोल रहा है परमेश्वर, उसके लिए नहीं बोल रहा जो घर पे बैठा हुआ है, आपके लिए। आप झूठ बोलते हैं, नहीं बोलना है, छोड़ना है। नहीं तो यीशु मसीह आएगा ना तो फिर बोलेगा कि हे प्रभु अब छोड़ने ही वाले थे, क्या बोलते, लेकिन आप आ गए। हालेलुया। क्या बोलेंगे, हे प्रभु मैं कल ही तो बोला था कि मैं छोड़ दूंगी, पर छोड़ने वाला तो आज गलती से निकल गया, पर तले आती जो तो आप आ गए। हालेलुया। आज ही आ गए, आज ही छोड़ने वाले थे, आज ही आ गए आप। हालेलुया, हालेलुया। मत्ती 7:22-23 में क्या लिखा है, उस दिन मुझसे बहुत कहेंगे, उस दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुते अचंभे के काम नहीं किए? तब मैं उन्हें खुलकर कह दूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। क्या यीशु मसीह बोलेगा?
एक काम करो, पहले छोड़ के आओ फिर आना मेरे पास। फिर पता चला कि गेट ही बंद हो गया। हालेलुया। पता चला कि सौर के गेट खुला था, वो गया हम नहाने के लिए, छोड़ने के लिए, गालियाँ छोड़ने के लिए, है ना, पछताव करने के लिए। पता चला कि आंख बंद किया, पछताव कर रहे हैं, तो गेट ही बंद हो गया। अब बोल रहे, हे प्रभु छोड़ दे, हम बबलू हैं, है ना, देखो गाली छो के आगे, अब गाली नहीं देंगे। बोले कौन बबलू, मैं तुम्हें नहीं जानता। हालेलुया। क्या बोलेंगे वो, बहुत से उस दिन कहेंगे मेरे लिए गेट खोलो, मेरे लिए खोलो, मैं तो आपको जानता हूँ, है ना, आपके नाम से ये किया वो किया। बोल रहा है मैं तुम्हें जानता ही नहीं। बोलो हालेलुया, हालेलुया। वो अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और सबको इकट्ठा करेगा, जो पवित्र हैं उनको वो ही बचाएगा, परमेश्वर। हालेलुया। यीशु मसीह अपने दूत को भेजकर सबको बचाएगा। परंतु जो ऐसे क्या बोलते हैं उसको, मस्का लगाना ना, मस्का लगाएंगे तो उनको क्या बोलेगा, मैं तुम्हें नहीं जानता, मैं तुम्हें। आज हमारी बातें आपको कड़वी लगेगी, एक बात ध्यान रखना, आज हमारी बातें ना आपको अच्छा नहीं लगेगा, परंतु जब यीशु मसीह आएंगे ना तो उस समय पछतावा होगा आपको। क्या होगा कि खास आपने सिखाने वाले के बात मान, कैसे नीति वचन में पढ़ा था, लिखा है एक जगह, काश मैं अपने गुरुओं के बात माना होता, अपने सिखाने वाले के बात माना होता, ऐसे बोल रहा था ना आदमी। पर उस समय क्या पछता के क्या कर लिया, कुछ नहीं कर पाया। यहाँ पे क्या लिखा है, आज हमें भले बुरा लगेगा, परंतु उस समय यहाँ पे लिखा है धर्मी लोग सूर्य के तरह चमकेंगे और तारों के समान प्रकाशमान होंगे। दानियल अगर उसके 12:4 पढ़ते हैं, अब मत्ती 5:14 पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा है तुम जगत की ज्योति हैं। हम आज जो शिक्षा देते हैं ना वो तारों के समान चमकेंगे, कहाँ पर, स्वर्ग में प्रकाशमान हो जाएंगे। बोलो हालेलुया। आज भले आपको अच्छा नहीं लगता होगा, परंतु आप, बच्चन में लिखा है ना, सुनना कहाँ से होता है, मसीह के वचन में से। जो सुनता है और उस पर चलता है वही परमेश्वर की आज्ञा को मानता है। हालेलुया। वचन सब सुनते हैं, परंतु अगर उस पर चलते नहीं हैं तो आप परमेश्वर की आज्ञा को, वचन में लिखा है अगर तू यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, तो मैंने जितने मिस्र देश पर बीमारियां भेजा है उन पे से एक भी तुझ पर नहीं भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। बोलो हालेलुया। आपके घर में किसी को चिकनगुनिया होगा, चिकन बॉक्स बोलते हैं ना, चिकन बॉक्स होगा और आप उसके लिए प्रार्थना करोगे, उसके हाथ पे ऐसे मल के भी प्रार्थना करोगे ना, आपको नहीं होगी। बोलो हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर आपके पास आने नहीं देगा, परंतु आप घृणा करोगे वही बीमारी आपके ऊपर आएगी, बिल्कुल आएगी। परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानोगे वो बीमारी आपके ऊपर आएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस बात को आपको ध्यान रखना है, अपने आप को जांचना आप, ठीक है, कहीं हम इस पागल के समान तो नहीं बन रहे हैं। इसको जब शिक्षा दे रहा था तो ये मजाक उड़ा रहा था, अब नर्क में देखो कितना अच्छा जिंदगी बिता रहा है। क्या कर रहा है यहाँ पर, रोना और दांत पिसना होगा। जब शिक्षा दे रहते हैं हंस रहते हैं ना, ये जब की तब देखी जाएगी, ऐसे बोलते हैं ना, ये नर्क स्वर्ग यहीं पर है। आज हमारे जीवन में बीमारी है ना, यही नर्क है, नहीं वो भी नर्क है। इससे कितना बड़ा है, आप वचन पढ़ना, जहां पर शरीर जलेगी और आप मरेंगे नहीं। आग में किसी को उठा कर फेंक देंगे तो एक मिनट तक तो ऐसे डांस करता है, जलता है ना, करेगा नहीं करेगा, फिर मर जाता है। आग में देखा होगा ना टीवी में, कभी जलते हो किसी को तो देखा ही होगा। लाश को भी जलाते हैं तो डांस करती है, जब जलाते हैं तो मरे हुए भी डांस करते हैं। बॉडी इसकी डांस करती है। और जिंदे डाल देते हैं तो कूदता है, कैसे पंछी की तरह कूदता है, तड़पता है, और फिर 1 मिनट के बाद मर जाता है। पर यहाँ पर वो जलेंगे, दर्द भी होगा, पीड़ा भी होगा कि, लेकिन मरेंगे नहीं। यही है नरक। हालेलुया, यही है नरक। परमेश्वर का वचन में लिखा है, पौलुस कहते हैं कि
लोगों को लगता है ना, लोगों को कि हम भरमाते हैं, लोगों को क्या करते हैं, लोगों को क्या लगता है हम भरमाने वाले लगते हैं, पर तो भी हम भरमाने वाले नहीं, हम सच्चे हैं। क्या है, हम उस परम प्रधान के सहकर्मी हैं जिसने हमें क्या कहा है, जाके शुभ समाचार लोगों को चंगा करो, लोगों को चंगा करो। पर मैंने कहा है शुभ समाचार उनको बताओ कि जब मैं आऊं तो मेरे सामने खड़े हो, तो ऐसे मुंह न छिपाए, देखो देखो यीशु आ रहा है, चलो इधर मुंह कर लें। जब परमेश्वर का दूत आएगा ना आपके पास कि चलो यीशु मसीह आ गया है, तो आप घर में से गायब हो जाएंगे। आप जैसे बोलो ठीक है चलो, आप गायब हो जाएंगे। ये कपड़ा यहीं पे रह जाएगी। और एक अच्छा सा सुंदर आंख, ऐसे ऐसे आंख बंद था ना, ऐसे ऐसे पलक गिराते हैं ना, फिर खुल जाता है। जैसे ही आप आंख खोलेंगे आपका कपड़ा दूसरा हो जाएगा, ऐसे सौर दूध जैसा व्हाइट पहना है ना, एकदम चमकने लगेगा आपका शरीर। बोलो हालेलुया। शरीर में की बीमारी खत्म हो जाएगी। हालेलुया। जैसे ही यीशु मसीह का सौर दूत आएगा आपके घर में और बोलेगा चलो यीशु मसीह आ गया बादलों पे, जैसे बोलो ठीक है चलो, वैसे ही आप गायब। हालेलुया। बहुत से लोग बोलेंगे एलियन आएंगे, एलियन आएंगे, है ना, देखो बल्लू को उठा के एलियन लेके चला गया, है ना। वो एलियन नहीं था, सौर दूत था। तुम्हारे लिए एलियन हो गया, हमारे लिए वो सौर दूत था। और हम जाएंगे बादलों पर। कहाँ? और वहां पर परमेश्वर क्या करेगा, सबको अलग अलग करके सबको काम देगा और फिर करेगा चलो मेरे साथ अब पृथ्वी के लेखा लेते हैं। हालेलुया। क्या बोलेगा, अब तुमने दुख बहुत भोग लिया पृथ्वी पर, अब चलो मेरे साथ चलो और पृथ्वी की न्याय करते हैं। और जब पृथ्वी पर न्याय होगा ना, तो सब जातियां आएगी, सब घुटने टेंगी, सब रोएंगी और सब परमेश्वर के अधीन हो जाएंगे। हालेलुया। और जो नहीं अधीन होंगे उनके लिए तो रास्ता है ही। हालेलुया। तो यीशु मसीह अच्छा भी है, और जब यहोवा के रूप में आएगा तो भस्म करने वाली आग बन के आएगा। हालेलुया। ये मत सोचना उसके हाथ में तलवार नहीं है, तोप नहीं है, तो यीशु मसीह बिल्कुल शांत है तो कुछ नहीं करता, सब कुछ करेगा। और राज्य पे बैठेगा और करने वाले सब उसके स्वर्गदूत होंगे। हालेलुया। हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं।